हेलो एवरीवन, माय नेम इज गौरव एंड वेलकम टू द चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि एमए के बेसिस पे आपको कौन कौन सी जॉब्स के आपके ऑप्शन रहने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की ये कमेंट आ रही थी कि भैया एमए के बेस पे आपको कौन कौन सी जॉब्स ऑप्शन देखने को मिलते हैं प्राइवेट सेक्टर में या गवर्नमेंट सेक्टर में या फिर आप किसी अदर सेक्टर पे। तो गाइस, ये वीडियो रहने वाली है उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए जो एमए का प्लान कर रहे हैं और आगे उनको कौन कौन से ऑप्शन देखने को मिलेंगे अपने फ्यूचर से रिलेटेड। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए, चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। गाइस, मैं थोड़ा सा आपको एक बार एमए के बारे में बताया था। एमए एक आपका मास्टर कोर्स होता है जो आपको ग्रेजुएशन के बाद करना होता है। ये 2 ईयर बेसिक प्रोग्राम कोर्स होता है जो कि आप रेगुलर कर सकते हो या फिर प्राइवेट कर सकते हो या फिर डिस्टेंस से कर सकते हो। गाइस, सबसे पहले बात करते हैं इसके फर्स्ट ऑप्शन के बारे में, जिसमें बहुत सारे लोग इसमें जाना चाहते हैं। वो होता है इसका टीचिंग प्रोफेशन। अगर आप एमए के बेसिस पे अगर आप टीचर बनना चाहते हो या फिर प्रोफेसर बनना चाहते हो तो आपको एमए करना सबसे ज़्यादा बेस्ट रहता है कि भैया, क्योंकि देखो एमए करने के बाद आप यूजीसी नेट का एग्जाम दे सकते हो और उसके बेसिस पे आप प्रोफेसर की जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो, जो कि आपके रेगुलर कॉलेज या फिर जो डिस्टेंस कॉलेज होते हैं उनके अंदर ये जॉब्स आउट होती हैं। लेकिन इसके अंदर आपका यूजीसी नेट क्वालिफाई होना चाहिए, तभी आप अप्लाई कर पाओगे। ये इसकी मैंडेटरी क्राइटेरिया होता है। तो अगर आप किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में एमए करते हो, चाहे वो हिस्ट्री होता है, चाहे इकोनॉमिक्स होता है, चाहे सोशियोलॉजी होता है, चाहे ज्योग्राफी होता है, तो उसमें आपकी स्पेशलाइजेशन हो जाती है, जिसकी वजह से आप प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो पहला ऑप्शन आपके लिए ये रहता है कि आप कॉलेज के अंदर नेट क्वालिफाई करने के बाद प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हो। अब मैं आपसे सेकंड ऑप्शन के बारे में बात करता हूं, जो भी रहने वाला है वो है गवर्नमेंट जॉब के लिए। गवर्नमेंट जॉब के अंदर आपने टीचर की वैकेंसी के बारे में सुना होगा, जो कि होती है पीआरटी की, टीजीटी की एंड पीजीटी के लिए। तो पीजीटी के लिए आपको पोस्ट ग्रेजुएट टीचर बोला जाता है। इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो अगर आपने किसी भी सब्जेक्ट से एमए किया हुआ है, चाहे ग्रेजुएशन आपकी किसी भी सब्जेक्ट से रही हो। अगर आपने एमए किया हुआ है किसी भी सब्जेक्ट से, चाहे हिंदी से, चाहे इकोनॉमिक्स से, चाहे आपने ज्योग्राफी से किया हुआ है, चाहे इंग्लिश से किया हुआ है, तो आप पर्टिकुलर कोर्स के लिए, मतलब पर्टिकुलर पोस्ट के लिए, पीजीटी के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। और डी-बी के अंदर हाल ही फिलहाल में अभी फॉर्म भी निकले हुए हैं, आप अप्लाई कर सकते हो। साथ में इसमें केवीएस की वैकेंसी आपको देखने को मिलती है, ईएमआरएस की वैकेंसी आपको देखने को मिलती है। तो हर साल यहाँ पे पीजीटी की वैकेंसी आती है और स्टेट वाइज भी यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आती है। जैसे राजस्थान में अभी कुछ ही समय पहले यहाँ पे पीजीटी की वैकेंसी निकली थी। उससे पहले आपको हरियाणा में निकली थी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। तो वहाँ पे भी आपको जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन होता है वो एमए ही होता है। अगर आप टीचिंग प्रोफाइल के लिए जाना चाहते हैं तो आपके लिए एमए सबसे बेस्ट रहती है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर आप करना चाहते हैं तो आप एमए को चूज कर सकते हैं। और गाइस, जो पीजीटी की जो एज होती है वो भी काफ़ी अच्छी होती है। आप लंबे टाइम तक अप्लाई कर सकते हो। मिनिमम एज इसमें रहती है 21 साल और मैक्सिमम एज रहती है 40 ईयर्स। तो अगर जिनको लगता है कि हाँ भाई थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो वो 40 ईयर्स तक इसका एग्जाम दे सकते हैं फॉर पीजीटी पोस्ट। और गाइस, एक तरीका और होता है, अगर आप एमए कर चुके हैं और उसके बाद अपनी फर्दर स्टडी चाहते हैं तो आप पीएचडी कर सकते हैं। पीएचडी के बाद क्या होता है कि आपको जो भी, जैसे कि पीएसयू कंपनीज होती है, आईसीएमएआर होता है, या फिर कोई भी पीएसयू कंपनी हो गई, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर हो गया या फिर नीति आयोग हो गया, तो वो आपको एज अ रिसर्चर आपको रख लेता है, क्योंकि आपने पीएचडी करी हुई होती है। तो गवर्नमेंट से रजिस्टर अगर आप पीएचडी कर रहे हो किसी भी यूनिवर्सिटी से, तो आपको बहुत बेनिफिट देखने को मिलते हैं, चाहे वो दिल्ली यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो जेएनयू हो। तो आपको एज अ गवर्नमेंट ऑफिसर रख लिया जाता है, क्योंकि रिसर्च के बेस्ड पे, और आपको प्रॉपर वहाँ पे अच्छी खासी आपको सैलरी देखने को मिलती है। जितने भी अलाउंस होते हैं वो आपको प्रॉपर देखने को मिलते हैं। तो ये भी एक तरीका होता है कि अगर आप गवर्नमेंट जॉब के लिए जाना चाहते हो तो एमए के बाद आप पीएचडी कर सकते हो और रिसर्चर बन सकते हो फॉर गवर्नमेंट। अब बात करते हैं इसका जो स्कोप है वो प्राइवेट सेक्टर में आपको क्या देखने को मिलता है एमए के बेसिस पे। गाइस देखो, सीधी सी बात मैं बता देता हूँ, जो प्राइवेट सेक्टर होता है वो थोड़ा सा प्रोफेशनल जो कोर्स होते हैं उनको थोड़ा सपोर्ट करता है। जैसे एमसीए हो गया, एमबीए हो गया, इनको थोड़ा सा सपोर्ट करता है। वहाँ पे आपके पास अगर एक प्रोफेशनल कोर्स है, अगर आपके पास एक प्रोफेशनल डिप्लोमा है, तो वहाँ पे ज़्यादा चांसेस होते हैं सेलेक्ट होने के, क्योंकि जो प्राइवेट कंपनीज होती है, प्राइवेट फर्म्स होती हैं, वो थोड़ा टीचिंग से हटके होती है। उनको अपना रिसर्च वर्क करना होता है, अपना काम, खुद का काम करना होता है, मार्केटिंग से रिलेटेड होती है, कम्युनिकेशन से रिलेटेड होती है। आजकल तो ई कॉमर्स बहुत तेजी से बढ़ रहा है, तो इसके लिए आपको मतलब मार्केटिंग वाली चीज़ें अगर करोगे तो आपको ज़्यादा चांसेस होंगे कि आप प्राइवेट सेक्टर के लिए जा सकते हो। बट अगर आप एमए के बेसिस पे प्राइवेट सेक्टर जाने की सोच रहे हैं तो फिर वो थोड़ा सा अलग हो जाता है। और अगर एमए के लिए ही बात करूं प्राइवेट सेक्टर के लिए, तो आप उसके अंदर स्कूल्स में अप्लाई कर सकते हो, जो आपके प्राइवेट स्कूल्स होते हैं। बट उसमें आपको इतना सैलरी पैकेज देखने को नहीं मिलता है, और थोड़ा सा गवर्नमेंट के मुकाबले भी वो जॉब थोड़ी सी टफ होती है।
तो अगर आप उसके लिए सोच रहे हो तो आप प्राइवेट स्कूल के लिए जा सकते हो, अदरवाइज आपके पास गवर्नमेंट ही ऑप्शन है। तो अगर आपके पास कोई प्रोफेशनल डिप्लोमा या फिर आपने कोई डिग्री ली हुई है तो उसके बेसिस पे आपको प्राइवेट सेक्टर के अंदर अच्छा खासा पैकेज देखने को मिलता है, बट एमए के बेसिस पे लिए आपको प्राइवेट सेक्टर में देखने को नहीं मिलता है। तो इस तरीके से आप अपना करियर को चूज कर सकते हो कि आपको एमए करनी चाहिए या फिर अगर आपको कोई और कोर्सेज के लिए जाना है तो वो करना चाहिए। तो मैंने सारे एमए के जो भी बेनिफिट्स थे वो मैंने आपको बता दिए। होप सो आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और अच्छी लगी होगी। अगर आपको फिर भी कोई डाउट रहता है गाइस तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। साथ ही मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा ताकि आपको डेली अपडेट्स मिलते रहे। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत।